ओम साई नाथाय नमः। रोहिला जात का प्राणी था वह, कर्कश थी आवाज। 8 प्रहर करता था कुरान शरीफ का पाठ। शिरडी वासी सोना पाए सुनकर कर्कश आवाज। शिकायत लेकर पहुँचे तब वो बाबा के पास। बाबा बोले अपने कुविचार से, रोहिला लड़ता है दिन रात। थोड़े दिन की बात है, कर लो तुम बर्दाश्त, कर लो तुम बर्दाश्त। श्री साईं सच्चरित्र की लीलाएं अद्भुत हैं और सब में कुछ न कुछ शिक्षा, उपदेश, मर्म और रहस्य छुपा हुआ है। हम 1000 बार भी इस ग्रंथ का पाठ क्यों ना कर लें, लेकिन हमें इसका पूरा आनंद और फ़ायदा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हम इन लीलाओं को पूरी तरीके से नहीं समझेंगे। इस क्रम में हम आज अध्याय 3 में वर्णित रोहिला की कथा का श्रवण करेंगे और इसमें छुपे मर्म, शिक्षा, उपदेश और रहस्य आदि को समझने का प्रयास करेंगे। इस कथा में यह वर्णन है कि एक रोहिला शिरडी में आया। वह सुदृढ़ व मजबूत शरीर वाला व्यक्ति था। जब वह शिरडी आया तो बाबा के प्रेमवश वह शिरडी में ही रुक गया। वह कर्कश आवाज़ में कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता था और अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। इधर शिरडी के लोग दिन भर काम करने के पश्चात जब रात में विश्राम करना चाहते थे तो रोहिला की कर्कश आवाज़ उन्हें सोने नहीं देती थी और उन्हें बहुत असुविधा होती थी। इससे परेशान होकर के शिरडी वासी बाबा के पास शिकायत लेकर पहुँचे और उन्होंने बाबा से यह प्रार्थना की कि वह रोहिला को तेज़ आवाज़ में प्रार्थना करने के लिए मना करें। बाबा ने गांव वालों की बात अनसुनी कर दी और रोहिला का ही पक्ष लिया। बाबा ने गांव वालों से कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वह रोहिला को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसके कलमों के समक्ष उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है और इसी कारण वह शांति और सुख में है। इसी कथा में आगे वर्णन है कि यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी थी ही नहीं। बाबा का संकेत तो केवल कुविचारों की ओर था। अन्य विषयों की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और इस आराधना को अधिक महत्व देते थे। यह कथा तो यहीं पे समाप्त हो जाती है, परंतु इस कथा को सही रूप में समझने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा और कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होंगे। पहली बात जो ध्यान देने योग्य है वह यही है कि बाबा सभी प्राणियों को समान रूप से प्रेम करते थे, चाहे वो किसी भी धर्म या पंथ के हों। बाबा के 2 ही मूल मंत्र थे, श्रद्धा व सबूरी। श्रद्धा के माध्यम से बाबा हमेशा यही समझाने की कोशिश करते थे कि आप जिस भी धर्म, पंथ, गुरु, ईश में विश्वास रखते हैं उसी के ऊपर अडिग विश्वास रखिए। बाबा किसी विशेष धर्म को कभी प्रोत्साहित नहीं करते थे, बल्कि बाबा की नज़रों में तो सारे धर्म, सारे पंथ का पूरा सम्मान था और बाबा हमेशा एक ही बात पर जोर देते थे कि सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। इस कथा को पढ़ने के बाद जो सबसे पहला प्रश्न परेशान करता है वह यह है कि बाबा ये कहते हैं कि जो रोहिला के कुविचार हैं वो उसकी पत्नी के समान है और वह रोहिला और बाबा दोनों को परेशान करते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है
कि अगर कुविचार रोहिला के थे तो रोहिला को तो वो परेशान करते थे, लेकिन बाबा को वो कुविचार कैसे परेशान करते थे, कैसे प्रभावित करते थे? जब तक इस प्रश्न का उत्तर हम सही ढंग से नहीं समझेंगे तब तक शायद इस अध्याय का हम मर्म नहीं समझ पाएंगे। आइए अब बाबा की कृपा से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वास्तव में हम सभी ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर हमारे अंदर निवास करते हैं। हम ईश्वर के ही अंश हैं। जब हम कोई सत्कर्म करते हैं तो हमारा ईश्वर प्रसन्न होता है और मानो हमारा हृदय सुगंध से भर जाता है, मानो हमारे हृदय में फूल फल धूप अगरबत्तियाँ आदि प्रज्वलित हो उठती हैं और हमारा ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाता है। परंतु इसके विपरीत जब हमारे हृदय में कोई कुविचार आता है तो मानो चारों तरफ से दुर्गंध फैल जाती है, वह हमारे ईश्वर को कष्ट देती है। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे हमारा बच्चा जब कोई अच्छा काम करता है तो हम प्रसन्न होते हैं और इसके विपरीत जब वो कोई बुरा काम करता है तो हमें कष्ट होता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सुविचार या कुविचार केवल हमें ही प्रभावित नहीं करते हैं, वह हमारे अंदर विद्यमान ईश्वर को भी प्रभावित करते हैं और हमेशा सत्कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न जो हमारे दिमाग में उठता है वह यह है कि वो शिरडीवासी जो बाबा को भगवान के तरीके से पूजते थे, बाबा की सेवा करते थे, बाबा ने उनकी बात अनदेखी क्यों कर दी और उन्होंने रोहिला का पक्ष क्यों लिया? आइए अब बाबा की कृपा से इस प्रश्न का उत्तर समझने की कोशिश करते हैं। रोहिला के अंदर के कुविचार उसको परेशान करते थे और वह उनसे परेशान होकर उनसे मुक्ति पाना चाहता था और चूँकि वह सद्गुरु की शरण में था, इसी वजह से वो तेज़ आवाज़ में कलमे पढ़ता था। जैसे जैसे उसके कुविचारों की लहर तेज़ होती थी वैसे वैसे उसमें कलमे पढ़ने की आवाज़ भी तेज़ हो जाती थी। शायद वह अपनी तेज़ आवाज़ से उन कुविचारों के ऊपर विजय पाना चाहता हो। यह स्थिति बहुत कुछ वैसी ही है जैसे दलदल में फंसी हुई एक गाड़ी हो और गाड़ी वाला दलदल से बाहर आना चाहता हो और वह जैसे जैसे बाहर आने की कोशिश करता है गाड़ी की आवाज़ बढ़ती ही जाती है। यहाँ पर बाबा रोहिला के उस कोशिश के ऊपर प्रसन्न है जिसके द्वारा वह अपने कुविचारों के ऊपर विजय पाना चाहता है। बाबा हमेशा अन्य विषयों की अपेक्षा प्रार्थना और ईश आराधना को अधिक महत्व देते थे। इसीलिए बाबा ने रोहिला का पक्ष लिया और गांव वालों को रोहिला के उत्पात को बर्दाश्त करने की सलाह दिए। यहाँ पर बाबा शायद ये भी शिक्षा देना चाहते हैं कि ईश्वर की आराधना जो जैसे करना चाहे वैसे करना देना चाहिए, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर। जब इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें समझ में आ जाते हैं तो शायद हमें समझ में आता है कि हम जितना आसान तरीके से रोहिला की कथा को पढ़ के निकल जाते हैं वो कथा उतनी आसान नहीं है, उसमें तो बहुत सारे मर्म छुपे हैं। हे बाबा, आपने रोहिला की तो पुकार सुन ली, परंतु बाबा हमारे अंदर तो कुविचारों की पूरी सेना खड़ी है, मैं उनसे कैसे मुक्ति पाऊँ? परंतु आपकी शरण में हूँ बाबा, मुझे इन कुविचारों से मुक्ति देकर सुविचारों में मेरा हृदय लगा दीजिए प्रभु, लगा दीजिए प्रभु। जय साईनाथ, जय बाबा।